करंटली मैं बहुत सारे ड्रामास पे रिव्यू एंड रिएक्शन कर रही हूँ, बट जो मेरा सबसे फेवरेट, मतलब मैं सारे ड्रामों में बोलती हूँ बहुत अच्छा बिकॉज दे आर वेरी नाइस। अगर मेरी जिंदगी टू को देखा जाए तो वो उस लेवल से अच्छा है कि भाई उसमें एंटरटेनमेंट है बहुत ज़्यादा। जो तड़का, कमर्शियल तड़का लोगों को चाहिए होता है मास को अट्रैक्ट करने के लिए, इट हैज़ दैट। अगर पाकिज़ा की बात करी जाए तो एक और पाकिज़ा के अंदर जो डेप्थ है, जो आर्ट है भाई, जो इमोशंस है, जो रियल स्टोरी को जिस तरीके से डिपिक्ट किया है वो चीज़ बहुत अच्छी है। इश्क में जो सदके तुम्हारे, जो वो वाला ड्रामा है, उसके अंदर ये है कि वो नॉर्मल लव स्टोरी है वैसे वाली। तो मतलब मैं बहुत सारे ड्रामास को रिव्यू एंड रिएक्ट कर रही हूँ, बट मुआमा, मतलब ये ड्रामा मेरे को जेन्युइनली सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है बहुत सारे सेंस में। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसकी आर्ट भी बहुत अच्छी है, एक सोशल मैसेज भी बहुत तगड़ा है, एंटरटेनमेंट भी है, बहुत ज़्यादा रोना धोना भी नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हाईलाइट किया है। तो अभी जितना भी करंट लॉट चल रहा है, मुआमा ने मेरे को सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है। बट बात जब मुआमा की करी जाए तो मुआमा में ये सारी चीज़ें हैं, मतलब रियलिटी में ऐसा होता है। जो एक्टिंग है सबा की, वो भाई उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। सबा का हर ड्रामा देखने के बाद लगता है कि ये इनका बेस्ट काम है। जेन्युइनली शी इज़ अमेजिंग, अमेजिंग जो बोलते हैं ना, शी इज़ अमेजिंग, बहुत बहुत मज़ेदार है। और स्टोरी भी अच्छी है क्योंकि थोड़ी अलग है, थोड़ी डिफरेंट है। वही नहीं कि जो सेम स्टोरी चली आ रही है बहुत सारे सालों से, घिसी पिटी मोहब्बत वाली। इट्स नॉट दैट, इट्स समथिंग फ्रेश, समथिंग न्यू। तो वो वाली चीज़ है। आज के वीडियो में मैं रिव्यू एंड रिएक्ट करने वाली हूँ एपिसोड 23 पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। एक हाइप का अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो प्लीज़ हाइप भी दे देना, मेरा भला हो जाएगा उससे। थैंक यू सो मच, आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। एंड मुआमा की प्लेलिस्ट में, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मुआमा की प्लेलिस्ट में जाके देखें, मैंने पुराने वीडियोस पे भी रिव्यू एंड रिएक्शन कर रखा है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना टाइम वेस्ट करे अब शुरू करते हैं। लव ज़ारा, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, मुझे ज़ारा जेन्युइनली बहुत अच्छी लगती है। बहुत स्वीट, बहुत सुलझी हुई वैसी लड़की है। मतलब मुझे शुरू में बहुत बुरा लगा था उस लड़के के लिए कि भाई ऐसा, बट लड़के की गलती थी यार। हम लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करते चीटिंग को? इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हम लोगों ने क्यों कर दिया? चीटिंग सबसे बड़ा क्राइम है भाई किसी भी रिलेशनशिप में। एक आधा ऐसे प्रिंसिपल, एक रूल होता है ना कि अगर ये वाली लाइन, ये ऐसे लक्ष्मण रेखा होती है हर रिश्ते की, कि अगर ये पार करिए तो रिश्ता नहीं है। चीटिंग मस्ट बी वन ऑफ दैट। चीटिंग भाई बेसिक है, बेसिक। आपके साथ वफा होनी चाहिए इंसान को, आपके पार्टनर को। इंसान तो चलो भाड़ भी, आपके पार्टनर को तो एटलीस्ट आपके साथ वफा होनी चाहिए ना। तो चीटिंग को नहीं बर्दाश्त करते। लाइफ गिव्स यू लेमन, जस्ट से और कुछ एंड मूव ऑन। सच में और कुछ, हाय और कुछ। अब मेरा नया तकिया कलाम बन चुका है। थैंक यू जी। अब कोई मेरी बेइज्जती करके तो दिखाए। मैं सीधा, तुम अगर कमेंट्स में भी मुझसे बदतमीजी करोगे ना आपसे, जो कुछ लोग कर देते हैं, अब मैं ऐसे लिखूंगी और कुछ। समझ जाना ही मैंने बेइज्जती कर दी। जी से सीख रही हूँ मैं नई चीजें। दैट्स द ओनली रीजन। लोग कहते हैं कि औरतों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। भाई नहीं पता है कब आपके जो आसरा है किसी का भी, जिसपे भी आप डिपेंडेंट हो, कब आपसे छीन लिया जाए नहीं पता है। मतलब लेडीज लोग को होना चाहिए इंडिपेंडेंट, होना चाहिए। फाइनेंशियली तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड आज के टाइम पे जरूरी है। हो सकता है आज से 50 साल पहले नहीं होगी भाई इसकी इतनी जरूरत, बट आज के टाइम पे जरूरी है। क्योंकि चलो खर्चे तो हो ही रहे हैं बहुत सारे, बट बेसिक नेसेसिटी की चीजों के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो होना चाहिए खुद का पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारे ऐसे रील्स देख लिए जिसके अंदर ये है कि मतलब बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट जनरली है गलत। कोई नहीं कह रहा कि जहानारा गलत नहीं है भाई, जहानारा बहुत बहुत ज्यादा गलत है। ये चीजें आप होते कौन हो, बट जहानारा गलत चीज नहीं कर रही है भाई। आप सोचो ना, आप अकेले जहानारा को ब्लेम दे रहे हो कैसे? आपका पार्टनर आपका सगा है भाई, कोई मकान मालिक, कोई पड़ोसी, किसी का कुछ, कोई रिश्तेदार आपका सगा थोड़ी, आपका पार्टनर आपका सगा है। अगर आपके पार्टनर के साथ उसकी लाइफ में कोई दूसरी औरत आए जा रही है, इतना कच्चा कोई आदमी कैसे हो सकता है भाई? मान का कि कहीं पे भी फिसल जाए, कहीं पे भी डोल जाए, नहीं भाई ये टेस्ट जरूरी है। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि तभी पता लगता है भाई कोई आपसे प्यार के दावे करोड़ों कर सकता है जब उसकी जिंदगी में कोई दूसरा इंसान है। जैसे दूसरा इंसान है तुम्हारी छुट्टी, तुम कुछ भी नहीं रहते उसके लिए। तो बस आपको ऐसा बनना है किसी की लाइफ में कि बेशक 100 लोग आ जाए, आप ही रहने वाले हो, आपकी जगह किसी को नहीं मिलेगी। मैं जेन्युइनली ना जहानारा की एक चीज से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ। लोग कहते हैं ड्रामों में सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। अभी आप इनके किचन के पास में पीछे देखो, वो फूल दिख रहे हैं आपको, कितने सुंदर लग रहे हैं जिस तरीके से ब्लैक गमलों में। इनके घर में ना बहुत सारी जगह है,
मैंने अपने घर में सेम तरीके से फूल लगाए हैं, ये वाले। और ये वाले फूल तो किसी के भी घर में मिल जाते हैं और इजीली आप इनको कहीं पे भी प्लांट कर सकते हो। बस आपको सुखा के फूल और फेंकना होता है और उस पर पानी डालना होता है, कहीं भी उग जाते हैं। ऐसा कर सकते हो, मतलब छोटे से छोटा स्पेस इतना सुंदर लगने लग जाता है। तो ड्रामों से आप बहुत सारी चीज सीख सकते हो। इट्स नॉट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, समझ रहे हो। I really feel so bad for Gigi, but honestly मुझे इस लड़के के लिए इतना अच्छा लग रहा है भाई। इसका पति हीरा है, हीरा। ऐसे बिल्कुल नहीं बहका भाई, ऐसा लड़का, ऐसा लड़का, ऐसा ही लड़का चाहिए। शाहजहां, ऐसी नजरें उतार दूं, नजरें उतार दूं भाई। आदमियों में, मर्द जात के अंदर मेरा फेथ वापस जगा देना प्लीज। तुम नहीं बहक जाना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। सीन है पर्टिकुलर जो मैं इतना ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ, मुझे इतना बुरा लग रहा है। ये वाला देखना, एक आंसू आएगा और एकदम ऐसे कान के पास, ऐसा मेरे साथ हुआ है, कान के अंदर भी चला जाता, फिर ऐसे गंदी सी खुजली होती है, बहुत गंदी। भगवान इतना आपको कभी ना रुलाए, इतना दुख आपको लाइफ में कभी ना देगी, ऐसे आंसू आके आपके कान के अंदर घुस जाए और लेटे लेटे तो आप कभी ना रो। मतलब मुझे लग रहा है कि ये लड़का बिल्कुल इसके एक्सपेक्टेशंस के एकदम कंप्लीटली ऐसे उल्टा होएगा और हम सब खुश हो जाएंगे। वाह, मतलब जीजी के साथ बुरा होगा बट फिर भी लड़का तो अच्छा है, वो तो कुछ गलत नहीं करेगा, हम उसको गलत नहीं कह सकते, वो तो बिल्कुल सही है, जो उसको करना चाहिए वो वही कर रहा है। मुझे जेन्युइनली अच्छी नहीं लगी जीजी। बाकी सारी लड़कियों से तो बहुत तमीज से बात करती है जो अपने पतियों के साथ आती है। बेचारी इतनी प्यारी सी, जिसका जो भी नाम है, आई डोंट नो, अभी तक मुझे नाम नहीं पता लगा। इनसे तमीज से बात क्यों नहीं कर रही? बोलो मुझसे माफी। अरे ऐसे थोड़ी करते, बेचारी एक तो नींबू पानी बना के लाई है यार। दीदी उसने मांगी थोड़ी थी चाय, चाय भी तो आपने खुद नहीं भेजी थी, अब उसको नहीं पीनी थी, उसके पति को नहीं पी। जी ऐसे कौन करता है यार। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये बहुत सारे खूबसूरत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि कोई उन्हें रिजेक्ट कैसे कर सकता है। वो ये बात झेल ही नहीं सकते। उनको लगता है कि भगवान ने उनको कुछ स्पेशल पावर दे के भेजा, उनको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए। वो पूरी दुनिया में बेशक किसी का दिल दुखाते रहे, कोई उन्हें कैसे नहीं देखे, कोई उन्हें कैसे रिजेक्ट कर सका। आप में कभी ये मैन आए, आई विश, जेन्युइनली आई विश, क्योंकि ये सबसे बुरी चीज। मुझे कैसे नहीं, कोई मुझसे ऐसे कैसे कर सकता है? आप में ये मुझसे और मैं कभी भी ना आए। मेरे में तो ये चीज बिल्कुल नहीं है और मैं चाहती भी नहीं कि कभी आए। जिस वक्त मुझ में आए कोई मुझे थप्पड़ मार दे कि भाई उठ, तू सपने से उठी, बदतमीजियां नहीं करनी है। दोनों की फील्डिंग कब सेट होगी? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये इनके साथ कुछ बुरा क्यों नहीं हो रहा? ये जब गंदे लोगों के साथ बुरा नहीं होता ना, मेरा दिल टूट जाता है। और जब अच्छे लोगों के साथ तो हो ही जाता, बुरे पे बुरे पे बुरे पे बुरा। और ये गंदे नीच लोग, कब होगा इनके साथ बुरा? क्या करेगी तेरी हमदर्दी का बदतमीज आदमी? बेटा है तू, बेशरम, लानत है ऐसे बेटे पे। अरे भाई जीजी इतने दिन ठीक था यार, जेन्युइनली इतने दिन ठीक था। जो आप कर रही थी इट वाज फाइन। अब कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है जीजी, अब आप एक्सट्रीमली आप गलत लगती जा रही हो। इतने एफर्ट्स रैंडम आदमी को फंसाने के लिए, जो फंसेगा भी नहीं। जीजी नहीं करते इतना, प्लीज नहीं करते हैं। ये कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर, मतलब इतनी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लग रही है। देखना यार, है तो सुंदर, सबा मुझे बहुत सुंदर लगती है, बहुत ज्यादा, इतनी प्यारी सी। हाँ, और इनका ऑब्सेशन अपनी गंदी नीच औलाद को हमेशा प्रिडिक्ट करने का, पता नहीं कब निकलेगा भाई। ये मम्मियां लोग है ना, पता नहीं ये गंदे जो इनसे बदतमीजी करता है। वो सोचो ना, आपका बेटा आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है वो, जो अपनी माँ का सगा होके नहीं रह सकता। वो बदतमीज आदमी किसी का क्या भला करेगा भाई? छी यार, क्यों करती है ये मम्मियां लोग ऐसा? कुछ ही कहो, ये जो नया कपल आया ना, मतलब ऐसे मेरा दिल खुश हो गया। दोनों इतने स्वीट है, इतने प्यारे हैं। मतलब ये कोई रोमांटिक ड्रामा था भी नहीं, बट अब इन दोनों को देख के मुझे इतने मजे आ रहे हैं। और जीजी के तो बेटे के फुल मजे हैं, पूरा दिन स्क्रीन में बैठ के बढ़िया देखती है। जीजी इस बार आपका प्लान नहीं काम करेगा, इस बार आप रोने वाली हो, इस बार आपके साथ बहुत गलत कुछ हो जाएगा। इतना पागल कैसे हो सकता है कोई आदमी? ठीक है दीदी, बस इस वाले एपिसोड में मुझे जीजी बहुत ज्यादा गलत लगने लग गई है। जो इन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे ना, पार्लर में जाके शॉपिंग कर आ गए इस पर्टिकुलर एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड देख के मेरे को पक्की फीलिंग आ रही है कि नेक्स्ट एपिसोड में जीजी की फील्डिंग सेट है भाई। मतलब शाहजहां, ओ भाई, ऐसे इफ यू आर बीइंग रूड ना, स्टिल आई एम लाइकिंग यू, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों पराई औरत के साथ खाने की नहीं करना? इतनी काइंडनेस ऐसी जगह नहीं दिखानी होती जहाँ जरूरत नहीं है, बेवजह हर किसी की जाएगी ये नहीं करनी होती। वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर आइडियल मैन। ऐसा ही होना चाहिए लड़के को। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो और हाइप भी दे दो, प्लीज प्लीज प्लीज। और कर लो यार चैनल को सब्सक्राइब, क्या हो जाएगा दोस्तों।